ही चैनल क्लासेस ऑफ पीसीएम में फिर एक बार आया हूं और मैं पिछले बार आप लोगों को नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाया था आईयूपीएससी नेम। आज मैंने आपको जितने भी आईयूपीएससी नेम पढ़ाए थे वो सब क्या पढ़ाया था, मैंने एलिफेटिक कंपाउंड के साथ पढ़ाया था। आज मैं जो पढ़ाऊंगा एरोमेटिक कंपाउंड के साथ पढ़ाऊंगा और सबसे पहले आप जानेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ठीक है, चलिए बच्चे तो बोर्ड पे आते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स मैंने दिए हैं और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि बेंजीन, बेंजीन क्या होता है? आप लोग को 9th 10th में पढ़ाया गया होगा कि कार्बन कितने होते हैं, कार्बन के 6 एटम होते हैं, 6 एटम कार्बन के मिलते हैं और हाइड्रोजन के भी 6 एटम मिलते हैं, तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। पहला चीज। दूसरी बात ये बताई गई होगी कि बेंजीन में जो होते हैं अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेटिव क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं और ये रिंग कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड में साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो मैंने डाला है उसमें मैंने साइक्लिक कंपाउंड, एसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, सब चीज के बारे में मैंने बताया। तो आप मेरा अगर वीडियो नहीं देखे हैं पिछले वाला तो आप जाके प्लेलिस्ट में मेरा पीछे का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए तो बेंजीन जो होता है 6 कार्बन का और हाइड्रोजन भी 6 का, यानी कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु मिलते हैं तो बेंजीन का निर्माण होता है, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चे, और जो बेंजीन होता है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है। उसमें अल्टरनेट क्या होते हैं? अल्टरनेट उसमें जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होता है। देखिए ये है बेंजीन, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अल्टरनेट जो है डबल बॉन्ड है, यानी सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल। कोई दिक्कत? ये वाला जो बॉन्ड होगा ये हमारा कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। और एक बार हमारा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत बच्चा? तो ये बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन होता है, या इसका दूसरा नाम, ये तो बेंजीन इसका जो होगी ये आपको मार्केट में इसका नेम होता है बेंजीन, जिसको हम लोग कॉमन नेम भी कहते हैं। लेकिन इसका आईयूपीएससी नेम क्या होता है? आईयूपीएससी नेम जो होता है जिसको यूपेक नेम कहते हैं वो कहीं चेंज नहीं होता है, वो सब जगह सेम होता है। ठीक है बच्चे, तो इसका यूपेक नेम क्या होता है? तो देखिए ये कितना है? 1 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड है, फिर 2 छोड़ के 3 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड है, 4 छोड़ यानी कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो देखिए तो 1 से है डबल बॉन्ड, 2 छोड़कर 3 से है डबल बॉन्ड, 4 छोड़कर 5 से है डबल बॉन्ड, तो 1 3 5 तीनों से डबल बॉन्ड है, तो 1 3 5 ये साइक्लिक ग्रुप है, साइकिल के फॉर्म में है तो साइक्लो। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 6 कार्बन का कंपाउंड है तो हेक्सा। हेक्सा, हेक्सेन का क्या होता है? हेक्स, हेक्सा। और कितना है? ट्राई, 3 बार। डबल बॉन्ड कितने बार है? 3 बार है तो ट्राई इन। डबल बॉन्ड होता है तो हम क्या करते हैं? ई एन ई लगाते हैं लास्ट में। क्या लगाते हैं? ई एन। जैसे 4 कार्बन का कंपाउंड होता था कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता तो हम क्या लगाते थे? ब्यूट इन। वैसे ही क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहां भी कार्बन किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहां भी किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है बच्चा, तो कहां कहां डबल बॉन्ड है? तो 1 3 5 पे है। कौन सा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है तो हेक्सा। कितने बार है डबल बॉन्ड? 3 बार है तो ट्राई। ये इसका जो हो गया आईयूपीएससी नेम हो गया। कोई दिक्कत बच्चा? चलिए अब एक, चलिए बेंजीन का तो फॉर्मूला आप जान गए कि C6H6 होता है, यहां मैं बता दिया। उसको बेंजीन बोलिए या आप उसका यूपेक नेम बोलिए 1 3 5 साइक्लोट्राईहेक्साइन, साइक्लोट्राईहेक्साइन। अब देखिए अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लीजिए,
बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन, हाइड्रोजन भी 6। अगर उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कीजिए, कैसे आप इसके पहले स्टेट वाला में बनाते थे कि क्या करते थे, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते थे, एल्काइल बन जाता था। वैसे ही बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेना है। ठीक हो गया? तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस कीजिएगा तो उसके जगह पे कोई ना कोई क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट को आप जोड़िएगा। तो देखिए क्या बनता है। अगर यहां कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन का है बच्चा? 6 कार्बन का है। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। एक हाइड्रोजन मिस है। यहां देखिए बॉन्ड गिनिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। कोई दिक्कत? एक हाइड्रोजन मिस है और उस हाइड्रोजन के जगह हम यहाँ क्या लगा दिए? CH3 ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए। इसको हम क्या कहेंगे? मिथाइल। ठीक है ना? तो ये मिथाइल बेंजीन हो गया। अगर मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? मिथाइल बेंजीन। अगर मिथाइल की जगह पे इथाइल ग्रुप यहां जुटा होता तो क्या कहते बच्चा? इथाइल बेंजीन। अगर यहाँ प्रोपाइल ग्रुप जुटा होता तो हम क्या कहते हैं? प्रोपाइल बेंजीन। यानी बेंजीन के साथ जो भी ग्रुप जुड़ा होगा उस ग्रुप का नाम लिखेंगे। कोई दिक्कत? उस ग्रुप को पहले लिखेंगे और उसके नाम के साथ लिखेंगे, बेंजीन लगाएंगे लास्ट में। ठीक है बच्चा? तो ये साइक्लिक ग्रुप होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं। कोई दिक्कत बच्चा? चलिए अब हम लोग चलेंगे इसको, इसका नाम हम लोग मिथाइल बेंजीन लिखेंगे। ठीक है? अब मैं बताया था कि बाबू इसके जो है ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो इसको कहते हैं। देखिए ये पोजीशन आपका हुआ ऑर्थो पोजीशन, ये आपका मेटा, तो ये आपका पारा पोजीशन। याद रखिएगा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा। तो ये पारा तो ये भी पारा। मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो इसको मिथाइल बेंजीन कहेंगे। अगर इथाइल ग्रुप जुड़ा रहे तो क्या कहेंगे बच्चा? इथाइल बेंजीन। प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हो तो प्रोपाइल बेंजीन। अगर क्लोरीन जुड़ा हो यानी हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो क्लोरोबेंजीन। अगर फ्लोरीन जुड़ा हो तो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चा? तो इसका हम नाम है मिथाइल बेंजीन कहेंगे यूपीएससी में। ठीक है? लेकिन कॉमन नेम में, अगर कॉमन नेम में इसको टॉलीन कहेंगे। क्या कहेंगे? टॉलीन। यानी अगर मेन पोजीशन से यानी कि पारा पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के साथ, एक मिथाइल ग्रुप, कितने मिथाइल ग्रुप? सिंगल वन मिथाइल ग्रुप, तो उसको मिथाइल बेंजीन कहिए या आप टॉलीन भी कह सकते हैं। टॉलीन कॉमन नेम। ठीक है बच्चा? यह देखिए, यहां देखिए, अगर एक मिथाइल जुड़ा है तो टॉलीन, अगर 2 मिथाइल जुड़ा हो तो फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये, तो 1 2 मिथाइल है, यानी एक पे भी मिथाइल है। इसका देखिए नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6। जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होता है वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो यहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है तो 1 2, तो 1 2 मिथाइल कितने हैं? 2। 1 2 पे 1 पे भी मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल, तो 1 2 मिथाइल बेंजीन। इसका हो गया। अब बताइए इसको ऑर्थोजाइलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोजाइलीन। क्यों जाइलीन कहेंगे? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पारा पे भी तो मिथाइल जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ हम तो जानते हैं कि अगर मिथाइल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा हो, यानी कि फर्स्ट पोजीशन ये है, यानी कि ये पारा पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पारा पोजीशन जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वहां मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो टॉलीन, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो, ठीक है, उसको हम मिथाइल बेंजीन भी कहेंगे या टॉलीन कहेंगे। सिर्फ सिंगल मिथाइल जुड़ा हो तो टॉलीन। कोई दिक्कत? चलिए अगर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो यानी ऑर्थो पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऑर्थोजाइलीन। उसका दूसरा नाम क्या होगा? ऑर्थोजाइलीन, या यूपेक नेम क्या होगा? 1 2 मिथाइल। एक नंबर पे भी मिथाइल है, 2 नंबर पे भी मिथाइल है, तो 1 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो यूपेक नेम आता है, लेकिन कॉमन नेम भी याद कर लीजिए, कभी आपको एंट्रेंस वगैरह में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। कोई दिक्कत बच्चा? जैसे दे देगा इसका स्ट्रक्चर
और दे देगा इसका कॉमन नेम, तो आप कहिएगा जी सर तो बता ही नहीं, सर तो बताए 1,2 मिथाइल बेंजीन, लेकिन यहाँ इसको हम ऑर्थोजाइलिन भी कहेंगे। ओ मीन्स क्या? ऑर्थो, ओ डिनोटेड एज ऑर्थो। ठीक है बच्चा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्थोजाइलिन या 1,2 मिथाइल बेंजीन। कोई दिक्कत? चलिए, अगर मिथाइल ग्रुप पारा पे भी है, लेकिन ये वाला पोजीशन आपको कौन सा था? ऑर्थो था ना, ये वाला मेटा था, ये पारा था, तो ये मेटा, तो ये सामने वाला भी तो मेटा हुआ है ना। अब देखिए कहां कहां पे बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहां से नंबरिंग अगर शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5, नंबरिंग इस साइड से शुरू कीजिए तो 1, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर नजदीक है, उधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 1 3 5 1 3 5, ये तीनों पे क्या है? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कितने मिथाइल जुड़े हैं? 3 मिथाइल जुड़े, इसलिए ट्राई। 3 के लिए क्या होगा? ट्राई। 2 मिथाइल जुड़े होते तो डाई, 4 जुड़े होते तो टेट्रा। तो यहाँ कितने मिथाइल जुड़े हैं? 3 मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल। और बेंजीन है तो बेंजीन 1, 3, 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। कोई दिक्कत बच्चा? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? एकदम सिंपल है। 1, 3, 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। अब देखिए इसका दूसरा नाम क्या है, यानी कि कॉमन नेम या ट्राइबल नेम, मेसिटिलीन। क्या कहते हैं? मेसिटिलीन। कोई दिक्कत? अब आइए ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट कंपाउंड, अगर बेंजीन से 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, यहां पे कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किया था? देखो तो यहां 1 हाइड्रोजन रिप्लेस किया, उसके पे मिथाइल ग्रुप आया तो टॉलीन हुआ। ठीक है बच्चा, यहां देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3, यानी कि हाइड्रोजन यहां हुए 1 2 3, यानी कहां कहां हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया बच्चा बताइए? एक यहां हाइड्रोजन होगा, एक यहां से और एक यहां से, तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो 1, 2 मिथाइल बेंजीन, वहां 2 मिथाइल ग्रुप आके जुड़ गए हैं। यहां देखिए 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, 3 मिथाइल ग्रुप आके जुड़ गए हैं। तो क्या कहेंगे? 1, 3, जिस पोजीशन से जुड़े हैं, तो 1 पोजीशन पे, 3 पे और 5 पे है, तो 1, 3, 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, या इसका मेसिटिलीन भी नाम है। कोई दिक्कत बच्चा? यहां देखिए 3। अब देखिए अगर बेंजीन रिंग से नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाए तो उसको नाइट्रो बेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? नाइट्रो बेंजीन। देखिए सिंपल सा, ये बेंजीन हुआ, बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन। कोई दिक्कत? लेकिन यहां 3 जगह नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे। तो 1, 3, 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। जैसे ये था एज यूजुअल ऐसे ही है, जैसे यही था, यहां मिथाइल जुड़ा था तो ट्राई मिथाइल बेंजीन, यहां नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ट्राई नाइट्रो बेंजीन। कोई दिक्कत बच्चा? मैं पहले ही क्लास में आपको बता चुका था कि जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं। नाइट्रो ग्रुप होते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट में यूज होते हैं, जो मिथाइल ग्रुप होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सब्स्टिट्यूएंट में ही यूज होते हैं। ठीक है बच्चा, तो इसको क्या कहेंगे? 1, 3, 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। या देखिए इसका दूसरा नाम भी क्या है? इसका 3 नाम है, एग्जाम में तीनों नेम को जानना एकदम जरूरी है। ये तो यूपेक नेम हुआ 1, 3, 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। इसको मेटा ट्राई नाइट्रो बेंजीन भी कह सकते हैं। क्यों? ये ऑर्थो पोजीशन हुआ, ये
ये ऑर्थो, ये मेटा, तो ये मेटा, तो ये मेटा, ठीक है ना। तो मेटा और कितना कार्बन का है, तो ट्राई, 3 कार्बन का है तो ट्राई। और कितनी, सॉरी 3 कार्बन नहीं, सॉरी मेटा, मेटा पोजीशन पे है, तो मेटा पोजीशन पे तो नाइट्रो ग्रुप है, लेकिन कितने नाइट्रो ग्रुप है, तो 3 नाइट्रो ग्रुप है। तो मेटा ट्राई नाइट्रो बेंजीन। कोई दिक्कत बच्चा? अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या इसका शॉर्ट फॉर्म, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीएनबी भी कहते हैं। एग्जाम में आ जाएगा टीएनबी और कहेगा, क्या कहेगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टीएनबी। तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन, टी स्टैंड फॉर ट्राई, एन स्टैंड फॉर नाइट्रो, बी स्टैंड फॉर बेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। कोई दिक्कत बच्चा? चलिए अब देखिए, अगर यहाँ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा था तो नाइट्रोबेंजीन, मिथाइल ग्रुप जुड़ा था तो मिथाइल बेंजीन हो रहा था, या टॉलिन कह रहे थे, ठीक है, यहां नाइट्रोबेंजीन कह रहे थे। अगर कौन से पोजीशन पे बच्चा? फर्स्ट पोजीशन पे या पारा पोजीशन, ये पारा तो ये स्टैंड फॉर पारा, पारा पोजीशन पे अगर अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप, OH ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, मेन चेन में तो नहीं है, साइड में है, मेन में तो नहीं है, साइड में है। यहाँ मेन रहता तो इसमें रहता है, ये क्या है, साइड चेन में, यानी एक हाइड्रोजन की जगह पे वहां रिप्लेस करके आया है। यहाँ कार्बन काउंट कीजिए कितना, 1 2 3 4 5 6, कह सकते हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, अल्टरनेट बॉन्ड भी है और साइक्लिक भी, ये बेंजीन तो है, कंफर्म है। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा 5। क्यों? यहाँ देखिए इस कार्बन को कितना चाहिए, डबल, एक इधर एक इधर, इस कार्बन को 2, एक 3, एक 4। कोई दिक्कत बच्चा? तो चलिए यहां देखिए, इसको आप कह सकते हैं OH जो ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा होता है, तो मैं आपको एक चीज बताया था, याद कीजिए प्रीवियस क्लास में, अगर OH ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट से अगर जुड़ा हो तो उसको हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। बेंजीन से अल्कोहल ग्रुप अगर जुड़ा है तो हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको फिनॉल कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है, फिनॉल दे देता है और पूछ देगा इसको क्या कहेंगे, इसका नाम स्ट्रक्चर दे देगा, तो फिनॉल दे देगा। आप पढ़े हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो क्या हो जाएगा, आप क्रॉस कर कर चला आइएगा या छोड़ कर चला आइएगा, तो छोड़ के चले नहीं आना है, हाइड्रोक्सी बेंजीन कहे या फिनॉल कहे। कोई दिक्कत बच्चा? चलिए नेक्स्ट, अगर ये पारा दोनों किस पोजीशन पे, देखिए तो ये भी पारा, ये भी पारा, ये ऑर्थो मेटा पारा, ठीक है ना, ऐसे भी चलिए तो ऑर्थो मेटा पारा। अब देखिए इसको हम क्या कहेंगे, तो ये देखिए 1 कार्बन, 2 3 4, ठीक है ना बच्चा। अब देखिए 1,4, 1 पे और 4 पे डाई मतलब 2 बार, डाई मतलब 2 बार OH है, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना बार जुड़ा हुआ है, 2 बार, 2 टाइम्स। हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने टाइम्स जुड़े हुए हैं, 2 टाइम्स जुड़े हैं। किस किस पोजीशन से जुड़े हैं, 1 नंबर पोजीशन से और 4 नंबर पोजीशन से। तो 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन या क्विनॉल, इसको क्या कहेंगे, क्विनॉल, क्विनॉल कहेंगे। कोई दिक्कत बच्चा? ये भी नाम जानते चलना है। नेक्स्ट देखिए 1,2,3, 1 2 3, ठीक है बच्चा। अब देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप 3 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसका दूसरा नाम क्या है बताइए, मेटासिरिसॉल, मेटासिरिसॉल। क्यों? क्योंकि देखिए अब इसमें OH ग्रुप है, यहाँ CH3 ग्रुप है, तो वैलिड कौन होगा ज्यादा, OH तब ना CH3 होगा। तो यहाँ क्या कहेंगे इसको, मेटासिरिसॉल,
सिरिशॉल। कोई दिक्कत? चलिए, इस कंपाउंड तो मैं बता चुका हूं, यहां बेंजीन। अब देखिए, यहां देखिए 1 की 2 ऐसे चलेंगे नहीं, कभी भी नंबरिंग ऐसे नहीं करेंगे। 1, 2 गलत। यहां दो दिख रहा है, एक आपको COOH, एक OH। अब बताइए, तो मैं बताया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले एसिड आता है COOH, बाद में अल्कोहल आता है। तो देखिए यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। 2 नंबर कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोक्सी। और ये कौन सा है? तो ये बेंजीन है। और ये क्या है? बेंजीन में एसिड जुड़ा है तो बेंजोइक एसिड। बेंजीन में अगर एसिड ऐड हो तो क्या कर देंगे? बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो यहां क्या हम करेंगे बच्चा? 2 नंबर कार्बन से हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है बच्चा। अब देखिए इसका दूसरा नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है? सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड कहिए या बेंजोइक एसिड कहिए। कौन सा बेंजोइक? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है। अब देखिए नॉर्मल बेंजोइक एसिड कैसा होता है? नॉर्मल बेंजोइक एसिड आप ऐसे भी बना सकते हैं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यहां क्या लिख सकते हैं? COOH। ये आपका क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। बेंजीन के साथ क्या है? COOH जुड़ा हुआ है तो एसिड का सिंबल होता है, बताए हैं फंक्शनल ग्रुप है। तो बेंजोइक एसिड यहाँ क्या था? OH जुड़ा हुआ है, दूसरे पोजीशन 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड। यहां देखिए कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 ही कार्बन है, यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन भी 5 है। और नाइट्रोजन कितने हैं? 1 है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको पिरिडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरिडीन कहते हैं। ठीक है। यहाँ ये साइक्लिक ग्रुप भी है, इसको पिरिडीन कहेंगे। यहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। कोई दिक्कत बच्चा? आपको मेरा क्लास कैसा लगा? अगर मेरा क्लास अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो अभी तक आप लोग अगर सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है क्लासेस ऑफ PCM #इम्तियाज सर। मेरे चैनल को जाकर क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है बच्चे। और कोई प्रॉब्लम होगा मैं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं देना है। कोई दिक्कत बच्चे? ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टिक टिक 1 टिक टिक 2। चलिए बच्चे, थैंक यू।